एवरीवन, आज हम ओजोन परत के बारे में अध्ययन करेंगे। ओजोन एक गैस होता है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु इस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। और ओजोन परत समताप मंडल, जो कि पृथ्वी से करीब 16 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, इस मंडल के अंदर पाई जाती है। और इसकी हम ये मान के चलते हैं कि करीब 1620 किलोमीटर की थिकनेस वाली मोटाई होती है ओजोन परत की। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है उनके ऊपर ऑक्सीजन की जो क्रिया है उससे लगातार वातावरण के अंदर या ओजोन मंडल के अंदर ये बनती रहती है। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो कि सामान्यतः कम तरंग दैर्घ्य वाली होती है, इनको सोख करके और पृथ्वी पर एक रक्षा आवरण कर लेती है, बना लेती है। अर्थात सूर्य से कुल मिला के इसका उपयोग क्या हुआ? सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, मवेशी, मानव, सबका एक तरह से रक्षा करती है, रक्षी आवरण बना करके। अर्थात ऑक्सीजन जब यूवी रेडिएशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर 2 नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन अगेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, तो ये O3 का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो ओजोन है फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा लगातार बनती रहती है। विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक है या मानव जनित कारण हैं, उनके कारण, जैसे CFC है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इनके कारण समताप मंडल में स्थित जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे करके उसका क्षय होता चला जाता है, और अर्थात उसकी क्षमता या परत की मोटाई भी कम होती चली जाती है, जिसे हम ओजोन क्षय या ओजोन छिद्र कहा जाता है। एक जो क्लोरीन परमाणु होता है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ओजोन के जो अणु होते हैं उनको नष्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके जो मुख्य कारण है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में जो वायुमंडल में जेट है, वायुयान है, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो उनसे निकलने वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो ओजोन के साथ में तीव्रता से रिएक्शन करते हैं। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये O3 के साथ में रिएक्शन करेगा। O2 और NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है वातावरण के अंदर तो ये O3 से रिएक्शन करता है, और ये अगेन O2 और NO3 अर्थात नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये भी सामान्यतः मुख्य रूप से ओजोन डिप्लीशन के रूप में जिम्मेदार होते हैं। और ख़ास करके हम इनको एक तरह से ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में जो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ODS, ये बने रहते हैं, और उनसे जो पराबैंगनी विकिरणें होती है, उन पराबैंगनी विकिरणों की फलस्वरूप ये जो OHD कंपाउंड्स होते हैं ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, जो कि तीव्रता से ऑक्सीजन या O3 का एक तरह से डिसइंटीग्रेशन करते रहते हैं। ओजोन को तोड़ने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ट्राईक्लोरोफ्लोरो जो मेथेन होता है, ये यूवी रेडिएशन की वजह से CFCl2 Cl फ्री रेडिकल बन गया। अगेन जो Cl फ्री रेडिकल है वो ऑक्सीजन के साथ में ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है, और ClO फ्री रेडिकल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। अगेन जो ClO फ्री रेडिकल है वो नवजात ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और फ्री रेडिकल बनाता है। कुल मिला के बात हुआ है कि एक मॉलिक्यूल ओजोन को डिसइंटीग्रेट करने के बाद में अगेन वो फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आगे और पता नहीं कितने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, उनको ये डिसइंटीग्रेट करता रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी वजह से विभिन्न जो अंटार्कटिका के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि 30% तक ओजोन की परत की जो लेयर है वो कम हो गई है। इसी तरह से हम ये मान के चलते हैं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। तो इसके जो प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर, इसका एक तो विपरीत असर पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जैसे तापाघात है, सनबर्न है, या त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। आंखों में जो मोतियाबिंद रोग होता है, जिसे कैटरेक्ट बोलते हैं, वो भी हो जाता है।
आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशंस जो होती है जब पृथ्वी तक डायरेक्ट आएगी तो ये डीएनए भी चेंज कर देती है। फसल के उत्पादन में भी प्रभावित होता है, जब अर्थात क्रॉप का डीएनए भी इसकी सहायता से बदल दिया जाता है। तो इस तरह से जो सतह पर जो रेडिएशंस होते हैं उनके कारण अधिक ऑक्सीजन बन जाती है, जिसके कारण वो भी जहरीली होती है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा से ज़्यादा करती है सब्सटेंसेस का। तो इसकी वजह से अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, दमा है, श्वास के रोगी, इनमें वृद्धि होती है। थैंक यू।